एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सेम और आज हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। सही है। देखो, इससे पहले हमने पढ़ा था यूरिनरी स्टोन्स। हमने स्टोन्स पढ़े, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े और साथ साथ में उसके हमने काजेस पढ़े। सही है। आज जो है हम क्या उसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे कि अगर एक बंदे को ना स्टोन्स डिटेक्ट हुए उसके बॉडी में और उसमें वो सारे सिम्टम्स आ रहे हैं जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ है, तो हम उसको ट्रीट कैसे करेंगे। सही है। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसका ट्रीटमेंट। सही हो गया। तो ट्रीटमेंट में हमारे पास दो चीज़ें हैं, हम पढ़ेंगे पीसीएनएल और है ईएसवेल। सही है। तो देखिए, हमारे पास जो यूरिनरी स्टोन्स होते हैं या तो ये स्मॉल होते हैं 0.5 सेंटीमीटर तक या उससे नीचे। अगर एक स्टोन 0.5 सेंटीमीटर तक है तो उसको हम जो है कैसे ट्रीट कर सकते हैं। और जो स्टोन्स जो है वो 1 सेंटीमीटर तक है उससे आगे, तो वो हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जो स्टोन्स 0.5 सेंटीमीटर तक हो, देखिए अगर आपने स्कैन किया सब कुछ और आपको पता चला कि जो स्टोन किडनी में पाई गई है उसका जो साइज़ है वो है 0.5 सेंटीमीटर या उससे नीचे, यानी कि 0.4 0.3, ये सब देखो 0.1 0.2 इसी तरह आते आते 0.5 तक। तो ये स्टोन्स जो है, इस किस्म के स्टोन जो बहुत छोटे हैं, स्मॉल है। सही है। कितना स्मॉल है? 0.5 से कम है। तो ये स्पॉन्टेनियसली मतलब ये है कि खुद ब खुद जो है ये क्या, ये बाहर जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट के ज़रिए और बॉडी से आउट हो जाते हैं। सही है। तो ये बात। अब अगर एक स्टोन है और वो देखिए 0.5 से हाई है, कहाँ तक? 0.7 अप टू 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से भी लार्ज है। तो अगर लार्ज स्टोन है, कितना है? लार्ज स्टोन है, तो फिर हम उसको इन दो मेथड्स में पीसीएनएल या ईएसएल पर ट्रीट करेंगे। सही है। तो जो ट्रीटमेंट है वो मेनली किस चीज़ पर डिपेंड करता है? टाइप पर और साइज़ पर। हम देखेंगे कि कौन सी टाइप की स्टोन है और कौन इसका साइज़ जो है वो कितना है। तो साइज़ तो मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा दिया। अगर स्मॉल है, सही है, स्मॉल है तो वो खुद ब खुद निकल जाएंगे, और अगर लार्ज है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे इन दो ज़रियों पर। सही हो गया। अब आप लोग गौर करें कि पीसीएनएल क्या है और एएसडब्ल्यूएल क्या है। तो देखो, पीसीएनएल जो है परक्यूटेनियस नेप्रोलिथोट्रिप्सी। सही है। परक्यूटेनियस नेप्रोलिथोट्रिप्सी, परक्यूटेनियस नेप्रोलिथोट्रिप्सी। हम सिंपली इस प्रोसेस को लिथोट्रिप्सी भी कहते हैं। सही है। तो ये प्रोसेस जो है ये ज़्यादातर लार्ज स्टोन्स के लिए यूज़ होता है। और ये जो है ये इन्वेजियो मेथड है। इन्वेजियो मेथड ये है कि इसमें हम स्किन को प्रिक करते हैं, हम स्किन खोल देते हैं। सही है। और जो ये है एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी ईएसएल, तो ये जो है ये स्मॉल स्टोन्स के लिए, और नॉन इन्वेजियो मेथड है, इसमें हम स्किन को कट नहीं मारते। सही हो गया। तो देखो, इन दो में मैं आप लोगों को डिफरेंस कर रहा हूँ। डिफरेंस क्या है? पीसीएनएल जो है ये लार्ज स्टोन के लिए यूज़ होता है और जो स्मॉल स्टोन है उनके लिए ईएसएल यूज़ होता है। सही हो गया। अब ये जो है ये ये इन्वेजियो मेथड है और ये नॉन इन्वेजियो मेथड है। अब मैं आपको पहले ये प्रोसेस पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद हम ये प्रोसेस पढ़ेंगे। सही हो गया। तो देखें, हमारे पास जो है ईएसएल, देखें अगर आपने एक स्टोन डिटेक्ट किया बॉडी में, ये एक पर्सन है और इसका स्टोन जो मैंने देखा किडनी में, तो वो जो था वो बहुत छोटा सा था। मतलब ये है कि 0.5 सेंटीमीटर से तो बड़ा था, यानी कि 0.7 तक था, 0.8 तक था। तो वो जो है हम इस प्रोसेस के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे? ये प्रोसीजर इसका कैसा है? देखें, हमारे पास एक मशीन होता है, सही है, जो कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव, यानी कि शॉक वेव जनरेट करता है। सही है। क्या जनरेट करता है? शॉक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं। सही है। अल्ट्रासाउंड वेव्स जो है वो हम यहाँ पर ऐसी जगह पर फिट करते हैं कि वो जाकर सीधा उस स्टोन को हिट करे। ये बंदा लेटा हुआ है, सपोज़ इसकी किडनी में ड्रा कर रहा हूँ, ये इसकी किडनी है और इसमें यहाँ पर स्टोन पड़ा हुआ है। तो जो वेव्स आ रहे हैं, वेव्स वो सीधा इसको हिट करेंगे। सही है। जब ये इस स्टोन को हिट करेंगे तो ये स्टोन जो है ये ब्रेक आउट हो जाएगा, मतलब छोटे छोटी पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इतने छोटे छोटी पीसेस इसके बनेंगे इस स्टोन के, कि ये बाहर थ्रू यूरेटर जो है, यूरेटर
फिर ये बंदा पानी पीता है, कुछ भी पीता है, तो उसमें ये बाहर निकलते हैं यूरिन में। सही है, तो कोई कट नहीं लगेगा स्किन को, बहुत इजी मेथड है, बहुत सिंपल है। बस एक साउंड वेव्स के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए हम शॉक वेव्स क्रिएट करते हैं जो स्टोन को हिट करते हैं, स्टोन जो है वो टूट जाती है। फिर हम जब पानी पीते हैं कुछ भी और हम यूरिन करते हैं तो यूरिन में वो सारे का सारा जो है उसके टुकड़े जो है वो सारे निकल जाते हैं। सही है। अब दूसरा जो मेथड है हमारे पास परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी, तो मैंने आप लोग को बता दिया कि ये जो है ये इन्वेजिव मेथड है। इन्वेजिव मेथड ये है कि स्किन को कट लगेगा, हम उसके स्किन में एक कट लगाएंगे, वो हम प्रोसीजर में पढ़ते हैं। लेकिन अगर ये प्रोसेस, डॉक्टर कहता है कि आपका स्टोन जो है वो कुछ ज़्यादा बड़ा है, जब बड़ा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए कट लगाएंगे और हम परक्यूटेनियस नेफ्रो जो है PCNL मेथड पर आएंगे। सही है। तो जब ये मेथड फेल हो जाता है, ये तो बहुत इजी मेथड था, देखो बहुत सिंपल मेथड था ना, एक वेव क्रिएट किया, वेव ने तोड़ दिया उसको और वो निकल गया। तो बास ऐसे स्टोन्स होते हैं जो लार्ज होते हैं, जब लार्ज स्टोन होते हैं ना तो ये मेथड फेल हो जाता है। जब ये मेथड फेल हो जाता है तो हम इस मेथड पे आ जाते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोट्रिप्सी PCNL पर। सही है, तो हम इसमें इसका प्रोसीजर बता रहा हूँ कि इसमें होता क्या है। अच्छा, तो हमारे पास दूसरा जो मेथड है वो है PCNL। सही है, तो PCNL का जो मेथड है या प्रोसीजर है, अच्छा PCNL का जो मेथड है या प्रोसीजर है वो हम पढ़ रहे हैं। सही है, हम क्या पढ़ रहे हैं, PCNL का मेथड। मेरे पास क्योंकि ये डायग्राम अच्छा लगेगा, ये जो है ये पेशेंट का बैक है। सही है, तो हम कहाँ से अप्रोच करेंगे, सबसे पहले आप लोग को ये बात याद रखनी चाहिए, अगर हम किडनी को अप्रोच करते हैं तो हम सामने से नहीं कर सकते, मतलब ये फ्रंट से नहीं कर सकते, हम बैक से अप्रोच करेंगे किडनी को। सही है, ये मैंने ड्रा की हुई किडनी जो है ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पर होते हैं, पीछे वाला जो वॉल है ना बॉडी का, तो ये उस पर लाई करते हैं। सही है, तो ये कहाँ लाई करते हैं, बैक पर। तो आप लोगों ने मेथड में सबसे पहले बात याद रखनी है कि आप कहाँ से अप्रोच करेंगे, कहाँ से स्टार्ट लेंगे, बैक साइड से, पेशेंट की बैक साइड से। सही है। अब दूसरा जो होता है ना, एक ट्यूब होता है, सपोज मेरे पास ये एक ट्यूब है जो मेरा पेन है। सही है, हम क्या करते हैं कि स्किन को कट कर देते हैं, पेशेंट को थोड़ी बहुत एनेस्थीसिया दे देते हैं। सही है, लंबर एनेस्थीसिया या कोई भी एनेस्थीसिया दे देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, ये मेरे पास एक ट्यूब है और इसमें कैमरा भी लगा हुआ है साथ में। सही है, कैमरा भी लगा हुआ है और ट्यूब भी है। अब मैं ये इंसर्ट करूंगा इस पेशेंट के अंदर जिसमें स्टोन्स पड़े हुए हैं। देखें ये इसकी किडनी है और इसमें ये स्टोन पड़ा हुआ है, इन केस आप ऐसा देखें ये स्टोन्स पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर जो है इसको, पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ है और ये ट्यूब जो है ये इसको इंसर्ट करता है यहाँ से। सही है, तो यहाँ आप लोगों ने पीछे से यहाँ पर इस तरह इंसर्ट करना है ट्यूब को, और ट्यूब में साथ में ना कैमरा भी लगा हुआ होता है। सही है, तो जब ये ट्यूब इंसर्ट किया जाता है तो आगे होता क्या है। अच्छा, अब आप लोग गौर से देखें, अब मैं जो है इस पेशेंट को मैंने क्या किया, बैक साइड से अप्रोच किया और ये ट्यूब जो है अब ये किडनी तक पहुंच गया है, बिल्कुल उसके पास स्टोन के पास। अब इस ट्यूब में कैमरा भी लगा हुआ है जिसके ज़रिए मैं स्टोन को देख सकता हूँ। दूसरा इसमें जो है ब्रेकिंग जिसको तोड़ने वाली चीज़ होती है वो भी है साथ में। तो ये स्टोन को ये क्या करता है, तोड़ देता है छोटे छोटे हिस्सों में, जिस तरह हम वहाँ पर किसके ज़रिए तोड़ देते थे, ये ESL में शॉक वेव के ज़रिए। तो इसी तरह बस इसको तोड़ दिया जाता है छोटे छोटे हिस्सों में। सही है, ये बड़ा स्टोन जो है इसके छोटे छोटे ये टुकड़े बनाए गए। सही है, अब दूसरा एक ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर दिया जाता है जिसके ज़रिए ये जो वो है, जितना भी ये छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं इसके ज़रिए सक कर देते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े इस ट्यूब में आ जाते हैं। सही है, और बाहर हम इसको रिमूव कर देते हैं। समझ आ गए। देखो PCNL में मैंने आप लोग को बता दिया, PCNL में कि इसके ज़रिए हम पेशेंट को पहले एनेस्थीसिया देते हैं, फिर बैक के ज़रिए हम इसको अप्रोच करते हैं। सही है, ट्यूब हमने इंसर्ट किया, उसके ज़रिए हम स्टोन को देख भी सकते हैं, साथ में तोड़ भी सकते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, इस स्टोन को मैंने तोड़ दिया। जब मैंने तोड़ दिया तो फिर मैंने इसको एक छोटा वो इंसर्ट किया ट्यूब, और उसके ज़रिए जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हुए थे वो मैंने सक कर दिए इसके अंदर और ट्यूब के ज़रिए मैंने बाहर निकाल दिए। सही हो गया। अच्छा, तो मैंने आप लोग को डायग्रामेटिकल मैंने आप लोग को दिखा दिया। अब मैं आप लोग को लिख रहा हूँ कि हमारे पास सबसे पहले हम पेशेंट को क्या कर देते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं। सही है, एनेस्थीसिया के बाद हम क्या करते हैं, ट्यूब इंसर्ट करते हैं। सही है, ट्यूब इंजर्शन। जब हम ट्यूब इंसर्ट करते हैं उसके ज़रिए फिर हम क्या कहते हैं, उसमें कैमरा भी लगा हुआ होता है, हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं स्टोन को।
ब्रेक डाउन हम स्टोन की करते हैं, सही है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप है उसके ज़रिए हम सकिंग करते हैं और सकिंग के थ्रू ट्यूब में जो है वो उस ट्यूब के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, सही हो गया। जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने हुए थे ब्रेक डाउन के रिजल्ट में उसको हमने सक किया, सही है, बाहर की तरफ। तो ये था PCNL का मेथड। अब हमारे पास है लास्ट वाला है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर। ये दो तो हमने पढ़ लिए ना, PCNL भी हमने पढ़ लिया, ESL भी हमने पढ़ लिया। अब है ओपन सर्जिकल प्रोसीजर। पुराने ज़माने में जब ये दो मेथड थे PCNL, सही है, और ESWL, ये जो है ये न्यू मेथड्स हैं। क्या है? न्यू मेथड्स हैं। पुराने ज़माने में हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर करते थे, पेशेंट को लिटाते थे, एनेस्थीसिया, फिर उसकी किडनी काट देते थे कुछ भी, और अंदर जाके हम क्या करते थे, किडनी स्टोन्स जो थे वो निकाल देते थे, सही है। तो आजकल जो है ये ओपन सर्जिकल प्रोसीजर जो है ये एक ख़ास किस्म की टाइप ऑफ किडनी स्टोन्स के लिए यूज़ होता है, सही है। ये मेथड ये पुराना ज़माने का तरीका है लेकिन आज भी बहुत कारआमद है। स्पेशली अगर आपने एक स्टोन डिटेक्ट किया और वो कौन सा स्टोन था, स्टेज हॉर्न स्टोन, सही है। स्टेज हॉर्न स्टोन जो है, अगर एक पेशेंट में ये ख़ास किस्म का स्टोन है, ये स्टोन है, सही है, आपने स्टोन देखा जो था स्टेज हॉर्न स्टोन था, तो फिर ना तो PCNL के ज़रिए हम रिमूव कर सकते हैं और ना हम एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथो इसके ज़रिए, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, ना तो हम PCNL के ज़रिए ना लिथोट्रिप्सी के ज़रिए, ये दोनों मेथड जो है ये फेल हो जाते हैं। और फिर हम क्या करेंगे, हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर करेंगे जिसमें पेशेंट को पूरी की पूरी किडनी जो है हम उस तक जाते हैं, हम ट्यूब इंसर्ट नहीं करते। इसमें तो हम ट्यूब इंसर्ट करते नहीं, इसमें हम पूरी की पूरी किडनी जो है इसको सामने रखते हैं, फिर उससे निकाल देते हैं स्टोन को। तो इसको हम ओपन सर्जिकल प्रोसीजर कहते हैं। और ये किसके लिए यूज़ होता है आजकल? ये सिर्फ और सिर्फ स्टेज हॉर्न स्टोन के लिए। अब स्टेज हॉर्न स्टोन जो है ना, इसके दो हॉर्न होते हैं, सही है। इस तरह दो हॉर्न्स होते हैं इस किस्म के स्टोन्स की, ऐसी स्टोन्स होती है, तो इसीलिए हम इसको स्टेज, आप लोग जानते हैं कोई एक एनिमल है, सही है, और उसके जो दो सींग होते हैं, तो इसी तरह इसलिए हम इसको स्टेज हॉर्न स्टोन कहते हैं। और ये इसकी पिक्चर्स मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ। देखिए ये आप लोगों के पास है स्टेज हॉर्न स्टोन। देखिए ये इसके दो हॉर्न्स हैं, देखिए ये, हाँ, इतने दो हॉर्न है, फिर इसकी बॉडी है, फिर ये टेल है। तो ये एक बहुत लार्ज किस्म का स्टोन होता है जो ना तो PCNL के ज़रिए और ना ESWL के ज़रिए रिमूव है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जो है ओपन सर्जरी केयर करते हैं, सही है, ओपन सर्जरी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी इशू हो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।